अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि हम लोग डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। डबली लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ एक दो चीज़ों का फ़र्क है, वो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है कि ये जो नोड है ये नेक्स्ट इस नोड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये जो नोड है ये आगे नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन ये इसका एक नोड दो नोड के साथ कनेक्ट होता है। ये और इसके दो पार्ट होते हैं, एक डाटा पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं। ये डाटा पार्ट है, ये भी एड्रेस पार्ट है और इसका ये भी एड्रेस पार्ट है, ठीक है। अब ये जो है इसमें नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर है। अब ये है इसमें प्रीवियस का नेक्स्ट जो एड्रेस है वो स्टोर है। मतलब ये नोड आगे की तरफ भी मूव कर सकता है और ये इससे बैक की तरफ भी मूव कर सकता है, ठीक है। जहाँ पे हम पहले एक पॉइंटर लेते थे हम लोग नेक्स्ट एड्रेस का, अब हम लोग एक पॉइंटर एक्स्ट्रा लेंगे प्रीवियस एड्रेस का। ये जो हमें ये नोड है फॉर एग्जांपल, इसमें हेड है, ये तो एड्रेस होगा। अगर हम इसको भी सर्कुलर में बनाना चाहें वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग ये जो नोड है ना इसमें दो चीज़ों का एड्रेस है। ये जो एड्रेस है वो नेक्स्ट नोड का है और जो इस तरफ एड्रेस बढ़ा हुआ है ये प्रीवियस नोड का है, ठीक है। मतलब इसमें दो चीज़ों का एड्रेस होता है। इसके जो एड्रेस की पार्ट है वो दो पार्ट है। एक नेक्स्ट को भी एड्रेस करता है ताकि ये इस तरफ भी मूव कर सके और ये यहाँ से बैक को भी मूव कर सके, जबकि आगे और पीछे दोनों को मूव कर सकते हैं। जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। और जो सर्कुलर होती है वो एक सर्कल की तरफ में मूव कर सकती है और इनमें बेसिक फ़र्क यही है। और कोडिंग में सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा करने से हमारी सिंगल लिंक लिस्ट डबल में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग इसमें डाटा इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं। बेसिक फ़र्क ये है कि इसमें ये वो नोड है, इसमें इसका एड्रेस होगा, इसमें प्रीवियस का एड्रेस भी होगा। तो ये नेक्स्ट भी मूव करे और ये बैक भी मूव। तो हम लोग वीएस कोड में देखते हैं इसको। हम लोग पहले इसकी यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की वजह से यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। अगर क्लास आप कुछ भी बना सकते हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस क्लासेस बनाई नोड के नाम से, तो अभी मैं नोड के नाम से बना लूँ। आप लोग लिस्ट जो भी नाम रखेंगे आप वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम लोग प्राइवेट डाटा मेंबर में जिस तरह हम लोगों ने सिंगल लिंक लिस्ट बनाई थी सेम टू सेम वैसे बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक दो चीज़ों का फर्क होगा। ये इसका डाटा पार्ट आ गया। अब इसमें ये इसका ये जो है नेक्स्ट एड्रेस वाला पॉइंटर आ गया। अब हमने कहा था हम लोगों ने एक चीज़ एक्स्ट्रा लेनी है, प्रीवियस पॉइंटर। अब ये प्रीवियस एड्रेस आ गया। अब हम लोगों ने एक हेड लोकेशन, मतलब हम करंट लोकेशन तो पहले भी लेते थे वो अब भी लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पब्लिक मेंबर्स आ गए इनके। पब्लिक मेंबर्स में अब हम लोग एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें हम लोगों ने हेड को हमेशा नल करना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे अब हम लोग इसको जो हेड है इसको नल कर देंगे। ये हेड इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे एट द एंड। हम लोग डाटा इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, वाइट इंसर्ट डाटा या अपेंड कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग हमने इंटर डाटा करना है। अब हम लोग एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो नोड यहाँ पे हम लोग इसकी हेडिंग दे देंगे न्यू नोड इक्वल टू न्यू के कीवर्ड के साथ न्यू नोड। अब हम लोग इस तरह कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से हम लोगों ने ऐसे किया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से अब हम लोगों ने नोड बना लिया। अब हम लोगों ने इसको डाटा पुट करना है। अब जो हम लोग हर दफ़ा कर रहे थे यहाँ पे इक्वल टू डाटा, और इसका जो नेक्स्ट है वो हम लोग उसको नल कर देंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग फिलहाल नल कर सकते हैं। आप लोग प्रीवियस को भी यहाँ पे नल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अब हम लोगों ने एक पॉइंटर लेना है ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। पॉइंटर यहाँ पे नोड है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विजिट पीटीआर, ठीक है। पीटीआर इसको हम लोग हेड लोकेशन दे देंगे। हेड लोकेशन क्यों दे रहे हैं, ताकि ये यहाँ से मूव करना शुरू करे और एंड तक ये मूव करे। तो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा फिर ही हम लोग नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। ये एक हिसाब से अगर हम इसको इजी वर्डिंग में लें तो ये हमारे लिए लूप का काम कर, ठीक है। अब हमने पॉइंटर बना लिया। अब हम कंडीशन लगाएंगे जब तक ये विजिट पीटीआर जो इसका नेक्स्ट है ना एड्रेस वो नल नहीं होता। विजिट पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। विजिट पीटीआर का जो नेक्स्ट है सॉरी, तो इसका एड्रेस पार्ट है, जब तक वो नल नहीं होता हम लोगों ने
कंडीशन लगा दी है यहाँ पे वाइल जब तक ये नल नहीं होता। अब हम लोगों ने इसको आगे मूव करवाना, वाइल ptr इक्वल टू विजिट ptr डॉट नेक्स्ट एड्रेस। तब तक ये हमारा सारा सिंगल लिंक लिस्ट वाला काम। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी चेंज करेंगे। यहाँ पे अब हमने एंड पे जब तक इसका जो है विजिट पॉइंटर, ठीक है, जो विजिट पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट है, जब तक नल आ जाएगा, ठीक है, नल के आगे हम लोगों ने एक नोड क्रिएट करना है जो हम लोग ने न्यू नोड, ठीक है, तो यहाँ पे नल है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंटर, ये एक नोड क्रिएट करना है, ठीक है। ये अब नल की बजाय ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट पे करना है। तो अब हम लोग कह देते हैं इसको टू न्यू नोड, ठीक है। अब जो न्यू नोड का प्रीवियस नोड होगा ना, यहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, यहाँ पे ये हमारा विजिट नोड है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें दो एड्रेस देने हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट तो न्यू पॉइंटर हो गया, अब जो न्यू का प्रीवियस होगा वो विजिट पॉइंटर होगा यहाँ, ठीक है। हम लोगों ने डबल एड्रेस स्टोर करना होता है ना, अब ये तो आगे नल हो जाएगा कि इसका नेक्स्ट ये है और इसका प्रीवियस ये है, ठीक है, ताकि ये बैक मूव कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो न्यू नोड है उसका जो क्या कहते हैं प्रीवियस एड्रेस है इक्वल टू वो विजिट पॉइंटर है, ठीक है, विजिट पॉइंटर यहाँ पे। अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा स्टेप है, एक्स्ट्रा स्टेप फॉर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, कि हम लोगों ने कुछ भी अगर एक्स्ट्रा करना है ना, मतलब कि ये एक चीज़, एक सिंगल स्टेप है जो सिंगल लिस्ट को डबल लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ये है कि जब भी हमने नया नोड क्रिएट करना है तो कोई ये अब हमने एक नोड क्रिएट किया, ये दूसरा नोड क्रिएट किया। अब हमने ये न्यू नोड है, ये हमारा विजिट नोड कह सकते हैं हम लोग। इसके नेक्स्ट में ये है और इसके प्रीवियस में ये वाला है, ये विजिट पॉइंटर, ठीक है। ये टू वे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कम्युनिकेशन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सिंपल है। अब हम लोगों ने डाटा प्रिंट वाला मेथड लिखना है, ये हम लोगों ने यहाँ पे वाइड, यहाँ पे अब हम लोगों ने यहाँ पे एल्स में भी एक कंडीशन लगानी कि अगर हमारे पास कोई नोड नहीं है तो फिर हम लोगों ने करना है, हमने ये जो सारा क्रिएट किया ना, ये सिर्फ मतलब अगर हमारे पास एक नोड प्रेजेंट है तो उसके लास्ट पे जो ये नोड है ना वो इंसर्ट करेगा, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, इफ़ ये जो हमारा विजिट ptr है जब तक ये नल नहीं होता, ठीक, तब तक हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, तो एंड पे मूव कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एल्स की कंडीशन में लगाएंगे, अगर हमारे पास कोई और नोड ही नहीं है, हम जो नोड क्रिएट कर रहे हैं ये पहला नोड है, तो हम लोग ये कंडीशन इधर लगा देंगे, ठीक है, कि अगर हमारा हमारा नोड ही पहला है तो वही हमारा हेड होगा, और अगर हमने एक ही नोड क्रिएट किया है तो हमारी हेड लोकेशन भी यही होगी और हमारा जो हेड का नेक्स्ट है वो भी यही। तो मतलब कि अगर ये पहला नोड है, दिस इज फर्स्ट नोड इन द लिस्ट, ठीक है। ये सिंपल सी जो है इसकी वो है लॉजिक है। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम लोग वाइट प्रिंट लिस्ट का एक मेथड लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट नोड इक्वल टू हेड पार्ट, ठीक है। इसको हेड कुछ क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इफ हेड इक्वल इक्वल नल है तो सी लिस्ट इज एम्प्टी, वो लिस्ट जो है ना वो एम्प्टी है, तो यहाँ तो इसको रिटर्न भी करवा सकते हैं, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे, एल्स पार्ट में हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि जब तक ये जो विजिट नोड है ना, जब इसका नेक्स्ट तक नल नहीं होता तब तक ये रीड करना शुरू करते, तब तक ये प्रिंट करना शुरू करते, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ये हम लोग लिखेंगे जब तक ये प्रिंट नोड है नल नहीं होता, ठीक है, जब तक ये प्रिंट नोड नल नहीं होता तब तक हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सी आउट करना है, प्रिंट नोड डॉट जो है डाटा प्रिंट करना है इसने, और यहाँ पे सी आउट नहीं करना,
लोगों ने इसको नेक्स्ट मूव कर देना, मतलब कि आई प्लस प्लस कर देना हम लोगों ने। तो प्रिंट नोड इज इक्वल टू प्रिंट नोड डॉट एड्रेस, ठीक है। हम लोगों ने इसका नेक्स्ट एड्रेस प्रिंट करवा देना। अभी हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको प्रिंट कर, तो अब लोग जब हम इसके पे जाएंगे लिख सकते हैं कि यहाँ पे डाल, यहाँ पे बस वगैरह लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्लास का एक इंस्टेंस बनाया यहाँ पे, तो नोड डॉट इंसर्ट डाटा 20 कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया ये 40। अब हम लोगों ने नोड डॉट प्रिंट डाटा कर, ठीक। हमने कुछ गलत नहीं किया तो इसको रन कर, तो ये देखें ये 20, 30, 40 और नल हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ये डबल ही थी, सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क है इसमें, एक स्टेप का फ़र्क है, ये एक्स्ट्रा स्टेप कि हम लोगों ने प्रीवियस का एड्रेस भी दे देना है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो ये अब हमने देखा कि हम लोग जो है वो एंड पे डाटा किस तरह इंसर्ट करें। अभी हम लोग देखेंगे हम लोग स्टार्ट पे डाटा किस तरह इंसर्ट करें। यहाँ पे अब हम लोगों ने कहा था कि हम हेड पे डाटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी एक फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंसर्ट ऐड हेड, मतलब कि इस लिंक के स्टार्ट में जो लिंक लिस्ट है इसके स्टार्ट में हम लोग डाटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने एक नोड इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले एक न्यू नोड बनाते हैं। यहाँ पे इसको न्यू नोड कह लो या हेड नोड कह लो, जो भी आपने रखना है वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड के साथ यहाँ पे ये लो हमने नोड क्रिएट कर लिया, और जो न्यू नोड है इसका जो डाटा है वो डाटा के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, उसका जो नेक्स्ट है, ये न्यू नोड का नेक्स्ट है वो हेड होगा। अब हमने स्टार्ट में डाटा इंसर्ट करना, तो यहाँ से देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये हेड है ना हमारा, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे डाटा इंसर्ट करना है। ये डाटा नहीं है, आई मीन नोड, यहाँ पे नोड इंसर्ट करना है। तो इसका नेक्स्ट हम लोग हेड को बनाएंगे, ये सबसे पहला जो स्टेप है, और जो हम लोग वो कर लेते हैं। ये जो न्यू नोड है इसका जो नेक्स्ट एड्रेस पार्ट है वो क्या है, वो हेड है, ठीक है। वो हेड हो गया। अब हम लोगों ने एक और स्टेप करना है यहाँ पे कि अब ये पुराना हेड है, अब इसका प्रीवियस क्या है, ये न्यू नोड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो प्रीवियस है, जो हेड का प्रीवियस है इसको टू न्यू नोड है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक कंडीशन लगानी है, अब जो न्यू हेड है ना वो न्यू नोड है, ठीक है। जो अब नया हेड बना है, हेड का मतलब है कि स्टार्टिंग पोजीशन, ये अब न्यू नोड से शुरू होगी, ठीक है। ये अब हम लोग तब भी कर सकेंगे जब ये नल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नल होगा तो फिर हम लोग इसमें, अब इसका एड्रेस आ चुका है ना प्रीवियस वाला भी और ये भी, तो अब हम लोग इसमें ये कंडीशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब वो नल नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। अब न्यू नोड यहाँ पे बन गया। ये सिंपल प्रीवियस जो सिंगल लिंक लिस्ट है ये सेम टू सेम उसके वाला है, ठीक है। अब जो फ़र्क मेन है, ये हम लोगों ने प्रीवियस का एड्रेस भी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब 1 का जो नेक्स्ट है 2 है, अब जो 2 का प्रीवियस है वो 1 है, तो दोनों बात तो एक ही होगी। ये अगर कोई काउंटिंग समझ लेगा ना, उसको ये लिंक लिस्ट के नोड बनाने आ जाए। अब हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने यहाँ पे 0 इंसर्ट करना है, तो 0 का नेक्स्ट हम लोग 1 को बनाएंगे, और 1 का जो प्रीवियस है वो हम लोग 0 को बना देंगे। ये इतनी सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे नोड डॉट, यहाँ पे अब हम इंसर्ट ऐड हेड है, उन्हें यहाँ पे 10 को ऐड करना है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, तो ये 10 यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो एक और वैल्यू ऐड करके देख लेते हैं, यहाँ पे 5 करके देख, इसको रन करते हैं। तो ये देखें ये 5 है ना, जो ये स्टार्ट में आ चुका है। तो इस तरह हम लोग जो है डबल लिंक लिस्ट में डाटा इंसर्ट इस तरह करते हैं।